सुबह के टाइम ना जितना भी टाइम मैनेजमेंट के साथ चलने की कोशिश की जाए फिर भी कुछ ना कुछ पैनिक क्रिएट हो ही जाता है। किसी ना किसी काम में कुछ ना कुछ मिसिंग, कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ बातें, क्योंकि वो हमारे अख्तियार में नहीं होती। तो आगे पीछे सबके साथ ये चलता रहता है। फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि प्लानिंग के साथ ही चला जाए। मेरी अपनी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं कि मैं एक सिस्टम और टाइम प्लानिंग के साथ अपने रोज़ की रूटीन के कामों को लेकर चलती हूँ। चाहे मुझे कोई अलमारी सेट करनी हो, कोई ड्रॉ सेट करनी हो या कोई भी काम हो, उसके लिए मैं एटलीस्ट 10 से 15 मिनट्स का टाइमर ज़रूर लगाती हूँ, ताकि मुझे अपना ये काम जो है हार्डली 15 से 20 मिनट में कंप्लीट जो करना है ना, ये टास्क याद रहे। अब जाहिर है, जब काम शुरू किया है तो करते करते काम ख़त्म हो ही जाता है, इसलिए मिड में तो कोई काम छोड़ता नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम होता है कि मैं कितने वक्त में कितना काम कर लूँगी। सो उसी तरह आप भी अपनी लाइफ को, अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं या वर्किंग वूमेन। सबके लिए आप टाइम टेबल और टाइम मैनेजमेंट से चलेंगी ना, तो आपको खुद अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए और अपने खुद के लिए मी टाइम, सेल्फ केयर के लिए भी बड़े अच्छे से टाइम मिल जाएगा। ये तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आज शेयर करने जा रही हूँ ना आप सबके साथ, बड़े आसानी से आप भी इन सब को अप्लाई कर सकती हैं और इन टाइम मैनेजमेंट टिप्स और ट्रिक्स के साथ साथ अपनी डेली रूटीन को, अपनी लाइफ स्टाइल की बहुत ही आसानी से स्मूथली रन भी कर सकती हैं, अपने भी टाइम निकाल सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड ऑल्सो। मेरी जो बहनें मुझसे क्वेश्चन कमेंट्स में करती हैं, डीएम्स करती हैं इंस्टाग्राम पर कि जी आप टाइम मैनेजमेंट के हवाले से भी कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स हमारे साथ शेयर किया करें, तो आज का वीडियो उसी से रिलेटेड है। टिप नंबर 1 तो मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट पर ही आपको इंट्रो में शेयर भी कर दी है। जिस तरह से आप अपने हर काम के लिए अगर 10 से 15 मिनट्स का टाइमर सेट कर लेते हैं ना, अब जैसे मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे एक हैबिट क्रिएट हो चुकी है सालों से, तो मुझे किसी टाइमर की ज़रूरत नहीं होती। तो मेरी तरह आप भी अगर टाइम टेबल का सेटअप लेकर चलते हैं ना, तो आपको फिर ऐसी किसी भी फॉर्मेलिटी में पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं होती। टिप नंबर 2, एनर्जी लेवल। अच्छा, कुछ काम हमारे ऐसे भी होते हैं जो ज़रा ज़्यादा हमारी एनर्जी मांगते हैं, वक्त मांगते हैं। जैसे मुझे लगता है कि ये काम अब मेरी ज़्यादा एनर्जी लेने वाला है या इसमें मुझे ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा ना, तो जब मैं बिल्कुल ख़ुद को फ्रेश फील करती हूँ, तो फिर मैं अर्ली मॉर्निंग उस काम को स्टार्ट करके फ़िनिश करने की कोशिश करती हूँ। और ज़ाहिर बात है, हम जब किसी काम को स्टार्ट करती हैं तो मेरी अपनी एक हैबिट है कि मेरी कोशिश होती है कि आज स्टार्ट किया है और इतने वक्त में मैं इसे ख़त्म कर लूँ या मुझे ख़त्म कर लेना चाहिए, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस टास्क को उसी में करती हूँ। ज़ाहिर बात है, अब एक काम को सारा दिन तो लेकर मुझे नहीं बैठना ना। कुछ लोगों की जो एनर्जी लेवल होता है वो मिड ऑफ द डे हाई होता है, कुछ का जी नाइट टाइम में होता है। और मैं सोचती हूँ ऐसे वो कौन से लोग होते हैं कि जी जिनका एनर्जी लेवल रात के वक्त हाई होता है। है ना अजीब सी बात। खैर जी, बेस्ट तो ये है कि जब आप लोगों को लगे कि आपका एनर्जी लेवल बूस्ट है, हाई है, तो उसी वक्त आप ऐसे कुछ लंबे लंबे और टाइम टेकिंग टास्क को स्टार्ट करें। और बिलीव मी, थ्रू आउट ना, क्योंकि जैसे मैं थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग जाग जाती हूँ और फिर उस वक्त से लेकर रात को खाना बनाने तक की रूटीन से जब तक मैं फ्री नहीं हो जाती ना, घूमते रहना, फिरते रहना, घर में 100 कामों की जिम्मेदारी, अपने कुछ काम, और अगर इस दौरान मुझे बाहर आउटडोर भी जाना पड़े, ग्रोसरी भी करनी पड़े, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो उसके बाद बस मेरा यही होता है कि अब मैंने खाना बना लिया है, किचन टाइम मेरा फिनिश, तो बस जी सारे दिन के काम फिनिश। नाउ इट्स माय टाइम, इट्स मी टाइम। इसके बाद मुझे कोई कुछ ना कहे, मुझे अब इस वक्त रिलैक्स होना चाहिए। तो मुझे सुबह के वक्त से ना शाम के 5 या 6 बजे तक का जो टाइम होता है ना काम करने की आदत, वो रूटीन सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने हर काम के लिए ना मॉर्निंग से बेहतर कुछ टाइम नहीं होता। नींद और आराम के लिए भी तो देखिए, रात के 11 से सुबह के 6 और 7 बजे तक का जो वक्त है ना, वो आपकी नींद के लिए सबसे बेस्ट है। सो आप भी अपनी एनर्जी लेवल आवर्स में ना अपने ज़्यादातर काम करने की कोशिश किया करें, जिनमें मोस्टली जो हार्ड काम लगते हैं ना, लेडीज़ को वो होती है कपड़ों की वॉशिंग, आयरनिंग करना, कुकिंग, डस्टिंग, बच्चों के रोज़मर्रा की सेटिंग और उनके रूम्स की सिमेट्री वगैरह करना। तो ऐसे काम जो है ना, आप टाइमर के अलावा भी सेट करके बड़े आसानी से कर सकती हैं, उन्हें स्टार्ट करके एंड भी कर सकती हैं। टिप नंबर 3, मिनी क्लोजिंग टास्क। कुछ ऐसे काम होते हैं हमारे जो दिन में हम करते हैं, तो हमारा एक वर्क स्टेशन होना चाहिए
जैसे ही हम अपना कोई काम ख़त्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं, लाइक मैं आपको फॉर एग्जांपल किचन में आपने कुकिंग की तो फटाफट विद इन 60 सेकेंड यानी 1 मिनट में ही आप अपने किचन काउंटर को, आप अपने स्टोव को, आप अपने चूल्हे को उसी वक्त हाथ के हाथ क्लीन कर दें, क्लियर कर दें, तो आपका काम नहीं बढ़ेगा। और जब आप सुबह मॉर्निंग में नाश्ते के लिए किचन में इंटर होंगी ना, तो आपको कोई फैलावा नहीं मिलेगा, चूल्हा आपको साफ़ मिलेगा, बर्तन आपको अपनी जगह पर सेट मिलेंगे, और आपके लिए सुबह नाश्ता बनाने के वक्त ना आपका मूड भी सबसे अच्छा होगा। ये बात मैंने बहुत पहले भी आपको अपने हर ऐसे टाइम मैनेजमेंट के ब्लॉग में टिप्स और ट्रिक्स में शेयर की है। तो अपने साथ साथ ना इन टास्क को लेकर चला करें। घर में अगर आप अकेले नहीं रहती ना, तो सबका घर है, किसी ना किसी सूरत में अपने साथ किसी ना किसी को लगा लिया करें, क्योंकि सबकी पार्टिसिपेशन हर काम में ज़रूरी है। आपका जो घर है सबका कंबाइन घर है, आप अकेली तो इसमें नहीं रह रही ना, और आप अकेली तो ज़िम्मेदार नहीं है ना इन सारी जिम्मेदारियों की। तो कोशिश क्या करें, अगर बच्चे थोड़े से बड़े हैं, समझदार हैं, तो उन्हें भी आप अपनी हेल्प में लगा लिया करें। कुकिंग करने के बाद किचन काउंटर को साफ़ कर लेना, उसके बाद डाइनिंग एरिया को क्लियर कर देना, बर्तनों को अपनी जगह पर रख लेना, बच्चों को साथ लगा लिया करें, हस्बैंड से कह दिया करें, लाइक घर में फैमिली मेम्बर जितने भी हैं, अगर आपको लगता है वो आपकी अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, तो उन्हें ज़रूर पार्टिसिपेशन का बता दिया करें, बोल दिया करें। अच्छा, इसके साथ साथ एक जो चीज़ होती है ना, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होती है कि कहीं से भी अगर आप विज़िट करके आते हैं, कहीं से आउटडोर होकर आते हैं, तो आप अपने जो ड्रेस यूज़ किया होता है, जो पहना हुआ होता है, उसे फ़ौरन हैंग कर दिया करें। उसके बाद जूते भी आप थोड़ा साफ़ करके एयर में रख दिया करें, क्योंकि देखिए अंडर आर्म्स में और जिन लोगों को पाँव पे भी स्वेटिंग होती है ना, तो लाजमी थोड़ा बहुत ये सिम्टम्स, ये जो है ना स्वेटिंग होती है, इस वजह से हवा में रखना कपड़ों का और जूतों का ज़रा ज़रूरी होता है। और उसके बाद जो चीज़ें आपने यूज़ की हैं, लाइक ज्वेलरी, मेकअप, कुछ भी, उसको भी आप अपनी अपनी जगह पर सेट कर दिया करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है समटाइम ऐसा होता है कि हबड़ दबड़ में, देर होने में, जब आप लोग कहीं जा रहे होते हो ना, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, वो फैलावे का एक मंजर पेश कर रही होती है। अच्छा, मेरी तो शुरू से ही ये आदत है कि मुझे कहीं भी जाना होता है ना, तो जूते, कपड़े, ज्वेलरी, ईच एंड एवरीथिंग निकाल कर ना एक ही जगह पर मैं रख लेती हूँ, ताकि मुझे कुछ भूले भी ना हो, और मुझे जब कहीं जाना हो तो हर चीज़ ना मुझे टू दी पॉइंट मिल सके, उसकी अपनी अपनी जगह पर। मुझे याद नहीं, वैसे बचपन तो किसी को भी अपना याद नहीं होता, बस इतना याद है कि क्लास 6 से लेकर यूनिवर्सिटी तक और फिर शादी के बाद से लेकर आज तक मेरी यही हैबिट है, कहीं भी जाते हुए बिखेरा डालकर कमरे और घर को पूरा फैलाकर जाना मुझे कभी नहीं याद कि मैंने कभी ऐसा किया हो, या इवन मेरे घर वालों में से भी किसी की ऐसी आदत हो। सबको अपनी अपनी सेटिंग करने की आदत है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई किसी के लिए जो है ना वो बिखेरा नहीं डालता, फैलावा नहीं छोड़ता। इसलिए कोशिश करें स्टार्ट किए हुए कामों का एंड करने के बाद 60 सेकंड में अपने वर्क स्टेशन को, अपने वर्क प्लेस को क्लियर करना भी आपके लिए ज़रूरी है, उतना ही जितना आपने कहीं जाने के लिए तैयारी की है, कोई अपना काम किया है, कोई अपनी हॉबी की है, तो ज़रूरी है कि आप अपने वर्क स्टेशन को, जहाँ पर आप बैठकर काम करते हो, उसको भी क्लियर कर दें, ताकि किसी दूसरे के लिए भी ज़्यादा फैलावा ना बने, और ना आपका घर मैसी लगे, ना आपका वो रूम या वो आपकी जो प्लेस है वो आपका बिल्कुल सिमटा हुआ लगे, सिमेट्री में लगे, ना कि अनटाइडी सा लगे। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये बच्चों को भी बतानी चाहिए, सिखानी चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं फैला फैला कर होमवर्क कर रहे होते हैं, घर में जगह जगह चीज़ें, उनके टॉयज़ बिखरे हुए होते हैं। तो जैसे ही जो माएँ हैं ना, अगर स्टार्ट से ही उनकी ब्रॉटअप में ये चीज़ें उनको सिखाती रहेंगी ना, तो खुद ब खुद बच्चे माँओं को देखकर सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं उन हैबिट्स को। तो ये चीज़ें बच्चों में भी होनी चाहिए। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, स्कूलिंग में उनकी स्टार्टिंग होती है, तो अपना होमवर्क, अपना वर्क स्टेशन जो है एक ही जगह पर बैठ के करते हैं। जैसे मुझे अपनी कटिंग एडिटिंग करनी होती है, वॉइस ओवर करनी होती है वीडियोस की, तो मैं अपना वर्क स्टेशन, जो मेरा वर्क स्टूडियो है, वहीं पर बैठ के करती हूँ। तो ये सबसे बेस्ट बात होती है। हार्डली 2 मिनट्स लगते हैं इस सब के लिए। और जब आप यकीन करें कि आपका घर, आपका रूम जो आपके यूज़ में होता है, सबसे ज़्यादा टाइडी और सिमेट्री में रहता है ना, तो सबसे पहले आपकी अपनी तबीयत पर उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा जी, आप देखिए कि आपका रूम साफ़, स्टफ साफ़, ड्रेसिंग टेबल क्लियर, घर साफ़ और सिमटा हुआ, तो सब अपनी अपनी जगह पर नीट, क्लीन और सेट रहता है। अपना बेड बना कर ना हमेशा याद रखें, सुबह अर्ली मॉर्निंग रूम से निकला करें, हमेशा सुबह सुबह। हार्डली 2 मिनट्स ही तो लगते हैं बेड बनाने में, और जब बेड बना हुआ हो ना, तो भाई बिलीव मी, मुझे तो ऐसा लगता है मेरे पूरे दिन का जो 50% का काम है ना, इधर ही ख़त्म हो गया है। ये जो कुछ आती होती है ना, यकीन करें आपके अपने लिए बड़े सुकून और रिलैक्स का बाइस बनती हैं। आपको खुद खुशी और सुकून का एहसास होता है। टिप नंबर 4, प्लीज़ एक चीज़, ये जो मोबाइल है ना, इसका कम से कम इस्तेमाल करें। ये जो है ना हमारी लाइफ का 80% जो वक्त है ना, वो खा जाता है। मोबाइल के नोटिफिकेशंस को ऑफ रखा करें।
कोई भी इतनी ज़रूरी नहीं होता कुछ भी 24 घंटे नोटिफिकेशन का आते रहना, ऑन रखना और आपका रिप्लाई करते रहना। मेरा खुद का चैनल वर्क है, घर की जिम्मेदारियां हैं, क्या ये सब कम है? हर लेडीज़ के साथ ये सब चीज़ें चलती हैं। तो अब मैं अगर इस पर भी टाइम वेस्ट करना लग जाऊँ तो आप सोचिए कि फिर मैं अपने टाइम को खुद किल कर रही हूँ ना। तो प्लीज़ इस चीज़ को अपनी लाइफ से जितना हो सके माइनस करें। स्क्रॉलिंग करना और मोबाइल पर टाइम वेस्ट करना, जितनी ज़रूरत होगी ना जिस किसी को भी, वो सिर्फ आपको कॉल ही कर लेगा या इवन एक मैसेज कर देगा। बेस्ट है कि सारा दिन में 1 या 2 घंटे आप मोबाइल को दें। अगर आप वर्किंग वुमेन नहीं हैं तो फिर तो आपको इतना ज़्यादा ऑफिशियली भी मोबाइल पर सर्चिंग या स्क्रॉलिंग की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ अगर किसी की हैबिट बन चुकी है भाई, तो इस हैबिट को ख़त्म करने में ना आपने खुद ही अपने आप को विल पावर के साथ ना इसको माइनस करना है। टिप नंबर 5, मैं अपने ब्लॉग की देखी कटिंग, वीडियो की एडिटिंग, वॉइस ओवर के लिए ना जब फ्री होकर बाकी जितने भी मेरे काम होते हैं बैठती हूँ ना उनसे फ्री होकर, तो सारा वक्त मेरा जो ये मोबाइल साइलेंट पर होता है। यकीन करें कि मुझे ऐसा लगता है मेरे पास फिर मोबाइल ही नहीं है। मेरा जितना काम होता है सेल फ़ोन के साथ, उसके करने के बाद ना मैं अपना जो वर्क स्टेशन है, वर्क स्टूडियो है, उसमें मेरा बस यही फोकस होता है कि मैं वॉइस ओवर, कटिंग, एडिटिंग वीडियो की करने के बाद बाकी सारा टाइम अपनी फैमिली को, अपने कामों को दूँ और फिर ईजी होकर मैं रिलैक्स करूँ। तो ये बातें जो है वो माइंड में रखनी पड़ती हैं। बस पूरे दिन में हार्डली 2 या 3 बार मैं, यकीन करें, अपने सेल फ़ोन को ऑन करके चेक करती हूँ, और वो भी किसी का ज़रूरी मैसेज आया हो या ना, बस जस्ट फॉर दिस। उसके अलावा देखिए, अगर आप इस तरह थ्रू आउट रैंडमली अपने मोबाइल पर स्क्रॉलिंग सर्चिंग करती रहेंगी ना, तो यकीन कीजिए कि आप अपने वक्त को खुद से किल कर रही होती हैं और अपने मेंटल एनर्जीज, आई साइड विजन को भी वेस्ट कर रही होती हैं। मेरा घर, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मेरे हस्बैंड है, मेरे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी पर है, ना कि ये मोबाइल। सो आप लोग भी ना एक रूल बना लें कि अपनी लाइफ को, अपने वक्त को, अपने दिन और रात को इस मोबाइल पर आपने ज़ाया नहीं करना। टिप नंबर 6, अपने दिन का एक स्केड्यूल के हिसाब से लेकर चलिए। यानी मतलब है कि मॉर्निंग में आप जो काम करती हैं ना उन्हें मॉर्निंग में ही सेट करें, और इवनिंग के हिस्से के जो काम है उन्हें इवनिंग में सेट करें। पोर्शन के हिसाब से कामों को तरतीब देकर एंड किया करें। मैं अपनी वीडियो का काम मॉर्निंग में कर लेती हूँ, हेल्पर्स को भी अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद इवनिंग के टाइम पर, या फिर अगर मुझे कहीं बाहर जाना तो मैं वो कर लेती हूँ। ऐसा टास्क मेरे लिए कंप्लीट करना आसान हो जाता है। और जो रात का वक्त होता है ना, इवनिंग के बाद का, वो होता है ऑल ओवर मेरा किचन टाइम। चाहे मौसम कोई भी हो, मेरा किचन टाइम मुझे रात का ही सूट करता है। और स्पेशली मील प्लानिंग से लेकर खाना बनाने और डाइनिंग को क्लियर करने में ना सिर्फ हार्डली 2 या 3 घंटे ही तो लगते हैं। सो रात सबसे बेस्ट है मेरे लिए कुकिंग करने के, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे तमाम वक्त जो होता है ना काफ़ी बिजी शेड्यूल चलता है। ऐसे में कुकिंग या किसी दूसरे काम को भी मैं फ्री माइंड से 2 या 3 घंटे नहीं दे सकती। सो आप भी अपना एक स्केड्यूल बना लें, सुबह के वक्त का, दोपहर के बाद का टाइम और शाम के 7 बजे से 9 या 10 बजे तक का टाइम। डिवाइड एंड रूल जो है ना लाइफ का पैटर्न और आपकी ज़िंदगी आसान बनाने का पहला और आखिरी फार्मूला है। ये बात याद रखिए। डोंट कीप योर टाइम वेस्टिंग। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आप मोबाइल वगैरह को ज़्यादा इस्तेमाल करें ना, तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें देखें जिनसे आप प्रोडक्टिविटी भी सीखें। घर को मैनेज करना, ख़ुद की सेल्फ़ केयर करना, देखिए कुछ ना कुछ सीखते रहना आपकी रूटीन में ज़रूर शामिल होना चाहिए। स्क्रॉलिंग से आपको कुछ ना कुछ लर्न भी तो करना चाहिए ना, ना कि सिर्फ आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रही हैं, रील्स पर रील देखे जा रही हैं। और ऐसे में आपका क्या हो रहा है, टाइम स्पेंड हो रहा है, टाइम किल कर रहे हैं आप, अपना वक्त खुद ज़ाया कर रहे होते हैं। टिप नंबर 8, ऐसा कोई काम सारे दिन में जिसके करने से आपको खुशी और सुकून मिलता हो, सिर्फ 2 या 3 मिनट उसे भी दें। कुछ भी हो, मसलन सेल्फ केयर ही ले लें, फेस मसाज कर लिया करें, टीवी को देखते हुए, कोई वीडियो प्ले करते हुए, कोई नात प्ले करते हुए आप अपने फेस मसाज कर सकती हैं, हेयर केयर कर सकती हैं, हाथ पैरों की आप मसाजिंग के बाद मैनी पेडी कर सकती हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको ख़ुद अपने आप पर डिपेंड करना बनती हैं, जो आपकी हॉबी में भी शामिल हो सकती हैं। अपने पीस ऑफ माइंड के लिए भी ये पॉइंट आपके बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ करते रहना आप सबके लिए ज़रूरी है। जैसे मुझे अपना अच्छा लगता है अपनी इम्यूनिटी को हर वक्त सेट रखना, डिज़ाइनिंग करना, फेस मसाज करना, हेयर केयर करना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो हेयर्स हैं काफ़ी लॉन्ग भी हैं और मेरी अम्मी की तवज्जो और मोहब्बत का सर चश्मा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा इनसे प्यार है क्योंकि ये मेरी अम्मी के हाथ के हैं। तो भाई मैं बड़ी ख्वारी हूँ और जितना मुझसे केयर हो सकती है मैं अपने बालों के साथ केयर ज़रूर करती हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जो सारी टिप्स हैं ना और जो पॉइंट्स हैं, 50% कुछ ना कुछ करते रहना आप सबकी अपनी सेहत और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। वैसे भी देखिए, ये सारे जो काम होते हैं ना, किसी ने आपको बाहर से आकर नहीं करने, आपने खुद ही अपने आप को टाइम देना है। मी टाइम भी आपने अपने लिए ख़ुद निकालना है, अपनी केयर भी अपनी खुद ही करनी है।
अच्छा देखिए, जैसे मैं आपको लंबे बालों की बात कर रही हूँ, तो जितने जिसके लंबे बाल होते हैं ना, उन्हें थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है कंपैरेटिवली दी शॉर्ट हेयर्स। सो 2 या 3 मिनट आपकी अपनी ज़ात के लिए, आपकी एनर्जी बूस्टिंग का भी जो वर्क करती है ना, बहुत ज़रूरी होती है, और मज़ीद अगले दिन की सुबह के लिए आपको मोटिवेट भी करती हैं। सारा दिन आप सिर्फ काम के लिए ही तो कोई फिक्स्ड नहीं होते ना। टिप नंबर 9, डे थीम एंड टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, अपने हर दिन का एक स्पेशल बना लें। पूरे वीक को लेकर एक टाइम मैनेजमेंट के साथ चलें। अपना कोई टू डू लिस्ट बना लें, लाइक हफ्ते से लेकर नेक्स्ट संडे तक का आप लिस्ट बनाएं कि इस दिन पर मैंने ये काम करना है। जैसे वॉशिंग डे हो गया, क्लीनिंग डे हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं, घर का कोई एक काम तो नहीं होता। तो इस तरह से लेकर जब आप अपने दिनों को डिवाइड एंड रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी ना, तो आपके लिए बड़ा आसान होगा। फिर अपने दिन की जब आपने थीम बनाई होगी ना, तो आपके लिए नेक्स्ट डे की प्लानिंग आसान हो जाएगी। सिर्फ 1 घंटे में आप अपना बड़े से बड़ा काम आसानी से कर सकेंगी। हर काम को ना जैसे आपको लगे कि आप कर सकती हैं, उस हिसाब से आप अपने काम को वाइंड अप कर लेंगी बड़ी आसानी से। ये नहीं कि भाई एक ही काम को आप किए जा रही हैं घंटों और फिर भी वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। इसलिए अपने डे मैनेजमेंट थीम को लाजमी बनाएं। टिप नंबर 10, टाइमर सेटिंग। अच्छा, किसी भी काम के लिए अगर आपको लगता है कि आप टाइमर सेट करने की आपको ज़रूरत है, तो ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपको रियलाइज़ हो सके, आप समझ सकें, आपको रिमाइंड हो सके कि इस वक्त से इस वक्त तक आपने अपने इस काम को शुरू करना है और ख़त्म करना है। ये सब कुछ आपके अपने लिए आसान हो जाता है। अपना जो आपका वर्क स्टेशन है, एक ऐसी जगह पर रखें जहाँ सब कुछ आपको आसानी से एक ही स्पॉट पर मिल सके, और वहाँ पर आप जब अपना काम ख़त्म कर लें तो पूरे घर में फैलावा भी ना हो, और आपका जो वर्क स्टेशन है वो अनटाइडी भी ना लगे। उसको सेट करें। ये आदत जिन लोगों में होती है ना, उनकी सारी आदतें इसी एक आदत के तहत ही पूरे उनकी हैबिट की रूटीन को और उनके टाइम मैनेजमेंट को ना प्रोडक्टिव बनाते। Believe me, this is all what I am doing from the past many years, which is start your day with energetically and productively. इन तमाम पॉइंट के साथ साथ अपने आप को 1 घंटे देना आपको अपने पूरे दिन के लिए एक्टिव भी कर देता है, जिससे मेरी कुछ ऐसी आदतें खुद मेरे अपने लिए फ़ायदा मंद है, क्योंकि मुझे बेटर पता है दिस इज़ गुड फॉर मी, दिस इज़ गुड फॉर माई हेल्थ, एंड ऑल्सो दिस इज़ गुड फॉर माई ऑल होम फैमिली मेम्बर्स। तो जिस तरह एज और वक्त के साथ साथ जो लोग सोच समझ कर चलते हैं और अपनी तमाम लाइफ और दिन की टू डू लिस्ट को फॉलो करते हैं, उन्हें कोई टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स नहीं होती। अपने घर को ऑर्गेनाइज रखना और टाइडी करना एक आपके अपने लिए एनर्जेटिक और वार्म अप रखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर वक्त बैठे रहना, टीवी देखना, स्क्रॉलिंग करते रहना, किसी काम की तरफ ध्यान ना देना, ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं।